प्रकृति में धातुओं की उपस्थिति। ध्यान दीजिए, देखो प्रकृति में धातु, जो भी धातु है, लोहा है, एल्युमिनियम है, सोना है, चांदी है, जो कुछ भी है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जो कुछ भी धातु है सब प्रकृति में ही पाया जाता है। वो हमारे पृथ्वी के अंदर ही पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वो दो तरीका से पाए जाते हैं, एक मुक्त अवस्था में और एक संयुक्त अवस्था में। धातुएं कितने रूप में पाई जाती हैं? एक मुक्त अवस्था में और दूसरा संयुक्त अवस्था में। संयुक्त अवस्था में जरा सोचिए, कौन मुक्त अवस्था में पाया जाएगा और कौन संयुक्त अवस्था में पाया जाएगा। एक गरीब आदमी जो है, एक गरीब आदमी जो रोज कमाता खाता है, वो फ्री है, वो द्वार पर सूत जाएगा, आराम से रोड पर सूत जाएगा, उसको डर है किसी से, वो मुक्त अवस्था में है। अंबानी रोड पर सूत जाएंगे? नहीं। प्रधानमंत्री रोड पर पैदल घूम जाएंगे? नहीं। मुख्यमंत्री पैदल चल जाएंगे मिर्जापुर में? है नहीं। क्यों भाई? खतरा है। सुरक्षा कवच दिया जाता है कि नेता अगर नहीं रहेगा तो देश कौन चलाएगा। तो उसी तरह से मुक्त अवस्था में वही धातुएं पाई जाती हैं जो वायुमंडल के ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से, नाइट्रोजन से, जलवाष्प से, इन सब गैसों से जो प्रभावित नहीं होता है, इन सब से अभिक्रिया जो नहीं करता है या इससे ज्यादा प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है, वह मुक्त अवस्था में पाई जाती है। जैसे सोना हो गया ना, चांदी हो गया, ये सब जो है मुक्त अवस्था में पाई जाती है। क्यों भाई? क्योंकि इन पर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जलवाष्प इत्यादि का प्रभाव नहीं पड़ता है। और जिन पर पड़ता है माने जो जल्दी रिएक्शन कर जाते हैं, जो वो संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे सोडियम का नाम सुने हैं, लोहा का नाम सुने हो, ये सब जो है, जिंक का नाम सुने हो, ये अधिक क्रियाशील धातु है। क्या है भाई? और इन पर जो है हवा के ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जलवाष्प इत्यादि का प्रभाव पड़ता है। इस कारण से संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। किस अवस्था में पाए जाते हैं? संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। संयुक्त अवस्था मतलब किसी न किसी के साथ पाए जाते हैं। लोहा अकेला नीचे से खोद कर नहीं निकाल लोगे ना, ये सब संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन ये सब मुक्त अवस्था में कौन? जिस पर हवा के ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जलवाष्प इत्यादि का प्रभाव नहीं पड़ता है, वह मुक्त अवस्था में, और जिस पर पड़ता है वह संयुक्त अवस्था में। अब यहां से एक बात आएगा, खनिज और अयस्क को लेकर। हम खनिज और अयस्क के बारे में समझाते हैं, उसके बाद आज का समझो कि आज से धातु कर्म शुरू हो जाएगा। और धातु कर्म पढ़ने के मतलब यह हुआ कि धातु कर्म अगर समाप्त जैसे हुआ, निष्कर्षण समाप्त होने का मतलब क्यूसालेशन समाप्त हो जाएगा। लेकिन टाइम लगेगा, उसमें बहुत समय लगेगा। देखो, अब हम पढ़ना चाहते हैं खनिज और अयस्क, दोनों में क्या अंतर है। देखो, इसका अंतर समझ लो। भूगोल में भी पढ़ना है, भूगोल में भी खनिज और अयस्क के बारे में पढ़ना है, उसमें भी पढ़ना है। भूगोल में बहुत सारा धात्विक खनिज क्या है और धात्विक खनिज क्या है, बहुत सारा पढ़ना है भूगोल में भी ना। अब आइए समझिए खनिज क्या होता है। पृथ्वी के अंदर से प्राप्त हुए सभी पदार्थ जो धातु युक्त होते हैं, जना में धातु मिलता है, वे सभी पदार्थ को क्या कहते हैं? खनिज। जमीन के अंदर से प्राप्त होने वाले सभी पदार्थ जो धातु युक्त होते हैं, खनिज कहलाते हैं। जावना में धातु होता है, आप जमीन के अंदर खुदाई किए और नीचे से कोनो पदार्थ निकला, जावना में धातु है, धातु के मतलब सोना है, चांदी है ना, लोहा है, जिंक है, सोडियम है, एल्युमिनियम है, कुछ हो निकला उसमें, तो सब क्या है? खनिज है। सब क्या है भाई? खनिज है। बक्साइट, क्रेवलाइट ना, हेमेटाइट, ये सब जो है जो जमीन के अंदर से निकलता है, इसमें धातु होता है ना। जैसे बॉक्साइट है तो उसमें एल्युमिनियम धातु होता है, हेमेटाइट हो गया तो उसमें लोहा होता है, समझ रहे हैं ना। तो ये सब जो है जो जमीन के अंदर से जो निकलते हैं, जो पदार्थ जिसमें धातुएं पाई जाती हैं, तो उन पदार्थों को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज। लेकिन अयस्क क्या है? तो देखो, खनिज को ही अयस्क कहेंगे, खनिज को ही
अयस्क कहेंगे, लेकिन कब कहा जाएगा वैसा खनिज जिससे बहुत सुविधाजनक रूप से माने जिससे आसानी से कम खर्च में अधिक मात्रा में धातुएं प्राप्त की जाती है, उसे हम अयस्क कहते हैं। मतलब ऐसा खनिज होके के चाहिए जवना से कम खर्चा में आसानी से धातु ज्यादा मात्रा में प्राप्त कर जा सकता, उहे खनिज के नाम का हो जाए अयस्क। जितना खनिज में सब अयस्क नहीं खे, जितना खनिज है वो सब अयस्क नहीं है। क्यों? क्योंकि जमीन से तो ढेर पदार्थ निकलता है, और मान लीजिए कोई ऐसा पदार्थ निकला जिसमें एल्युमिनियम है, लेकिन उस एल्युमिनियम को प्राप्त करने का तरीका बहुत जटिल है, अब बहुत कम मात्रा में उसमें है, अब बहुत महंगा है। जब तक एल्युमिनियम नहीं है उससे ज्यादा महंगा उसको निकालना है, तो क्या उसको अयस्क कहिएगा? का प्रोसेस इतना मान लीजिए। अच्छा मान लीजिए क्या हुआ कि नीचे से कुछ मिला, उसमें सोना है 1 ग्राम। कितना? 1 ग्राम सोना है, मान लेते हैं 1 ग्राम सोना है, अनुमान लगाया कि भाई इसमें 1 ग्राम सोना होगा। अब बहुत बड़ा चट्टान हुआ और वो आपके बस की बात नहीं है, उसको अमेरिका भेजना पड़े, फ्रांस भेजना पड़े, तो उसको तोड़वाने के लिए हेलीकॉप्टर आपने बुक किया, कहा कि भाई 50 लाख रुपया लेंगे ले आने का, फिर 50 लाख रुपया। अब बताइए कितना सोना है? 1 ग्राम। 1 ग्राम की कीमत कितनी है? 1 ग्राम का कीमत कितना है? बहुत कम है। अरे 5,000 रुपए ग्राम होगा शायद, ऐसे करके 5,000 रुपए ग्राम होगा। यही ना होगा? 5,000 रुपए ग्राम, 50 लाख रुपए, सॉरी 50,000 रुपए भर होगा। अगर 50,000 रुपया ना, मतलब 10 ग्राम का कीमत अगर 50,000 है, तो 1 ग्राम का कीमत कितना होगा? 5,000। अब 1 ग्राम आपको मालूम चला 5,000 का, खर्चा अगर हो जाए 50,000, चाहे 1 लाख, चाहे 5 लाख, तो क्या उसको आप अयस्क कहिएगा? अयस्क। लेकिन वो खनिज है, क्यों? क्योंकि उस पदार्थ में धातु है। लेकिन अगर धातु निकले नहीं, आसानी से ना निकले, कम खर्चा में ना निकले, तो उसको हम अयस्क नहीं कहेंगे। अब क्वेश्चन एक आता है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं क्या? क्वेश्चन आता है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं क्या? जरा समझिएगा। जमीन के अंदर से बहुत सारा पदार्थ निकलता है, उन अगर पदार्थों में धातु है तो उनको नॉर्मली कह देंगे क्या है? खनिज है। और उन खनिजों से निकालना चाहेंगे हम धातु, और कम खर्चा में और ज्यादा मात्रा में अगर धातु निकल जाए तो क्या हो जाएगा? अयस्क। तो जितना अयस्क है वो सब क्या है? खनिज है। लेकिन सभी खनिज से धातु प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए सभी खनिज अयस्क नहीं है। जितना खनिज बा सबसे धातु प्राप्त कर लेबो ना, तो सबसे धातु प्राप्त ना करो तो सब अयस्क कहां से हुई? धातु जहां से प्राप्त कर ले तो क्या हो जाए? अयस्क हो जाए। तो जितना अयस्क है वो सब क्या? खनिज है। लेकिन सब खनिज अयस्क नहीं है। क्यों? क्योंकि जमीन के अंदर से जो भी पदार्थ मिले जिसमें धातु है सब खनिज है। लेकिन सब खनिज से चाहबा की ज्यादा मात्रा में धातु निकाल ली तो ना निकली, तो जब तक धातु निकली ना तो वो अयस्क हुई ना। अब कुछ में से निकल जाला तो उसको क्या कहेंगे? अयस्क कहेंगे। तो कहा जाएगा कि जितना भी अयस्क है वो सब किससे प्राप्त हुआ है? खनिज से। लेकिन सब खनिज जो निकला क्या सब अयस्क हो गया? सबसे धातु निकल गया। इसलिए कहा जा सकता है कि सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, जबकि सभी अयस्क खनिज होते हैं। यह भूगोल का पहला क्वेश्चन है, और आपके केमिस्ट्री का इसमें का मैंने क्वेश्चन बताया अयस्क और खनिज के बारे में। भूगोल में पहला नंबर क्वेश्चन ब्रिटिश का यही है कि सभी अयस्क जो है, सभी अयस्क खनिज है, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं है क्या? ये भूगोल में भी है ना। तो आपने इस बात को समझ लिया है। और देखो अयस्क जो होते हैं ना, बहुत प्रकार के, बहुत रूपों में पाए जाते हैं। कोई ऑक्साइड में, कोई कार्बोनेट में, कोई सल्फेट में ना, बहुत प्रकार में पाए जाते हैं। और हम लोग उस सब के बारे में अध्ययन करेंगे, और तब आ जाएगा धातु कर्म। माने अयस्क से धातु प्राप्त करे खातिर जौन जौन कर्म कइल जाला उस सब कर्म के नाम का है धातु कर्म। तो धातु कर्म बहुत प्रकार के बाद 6-7 गो कर्म करबो तब जाके धातु प्राप्त हुई। वो कर्म कौन कौन है ये बात के जाने खातिर अगला वीडियो में देखो। फिलहाल में लिखे के शुरू करो का